अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके सैलरी रूल्स और ग्रेजुएटी रूल्स चेंज हो रहे हैं। 5 साल नहीं, अब 1 साल की जॉब पर आपको ग्रेजुएटी मिल सकती है। क्या होंगे नियम, सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, चलिए सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल सरकार ने पिछले साल के आखिर में नए लेबर कोड को लागू किया। इसके तहत किए गए बड़े बदलाव से कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेजुएटी की राशि में इजाफा हो सकता है। ग्रेजुएटी किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला वो पैसा है जिसकी कैलकुलेशन हर 5 साल के बेस पर की जाती है। सरकार ने ग्रेजुएटी के नए नियमों को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है। इस बदलाव के बाद ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसके लागू होने के बाद कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? कर्मचारियों को रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर ज्यादा फायदा मिलेगा या नहीं? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। नए फ्रेमवर्क के मुताबिक ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाले वेजेस में बेसिक पे के अलावा भी दूसरी चीजों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत अब बेसिक पे यानी मूल वेतन, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस को भी शामिल किया जाएगा। यानी अब बेसिक पे के आधार पर ही ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन ना करके अलग आधार पर भी की जाएगी। नए नियम में साफ बताया गया है कि बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस मिलकर सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी का कम से कम 50% होना जरूरी है। पहले कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंस बढ़ा देती थी। इसका असर ये होता था कि कर्मचारी की ग्रेजुएटी भी कैलकुलेशन के वक्त कम हो जाती थी। लेकिन अब तीनों चीजें मिलकर कम से कम 50% हो जाएंगी, तो इससे टेक होम सैलरी भले ही कम हो जाए लेकिन ग्रेजुएटी में इसका फायदा मिलेगा। नए नियम में कम से कम 50% सैलरी के आधार पर ही ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन होगी। आपको बता दें कि ग्रेजुएटी बेनिफिट हमेशा सीटीसी का पार्ट होती है, भले ही इसे ऑफर लेटर में नहीं लिखा गया हो। नए लेबर कोड के तहत ग्रेजुएटी बेनिफिट को पिछली तारीख से मानने को लेकर कंफ्यूजन था, लेकिन सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि नई व्यवस्था के तहत ग्रेजुएटी 21 नवंबर 2025 कोड लागू होने की तारीख से लागू होगी। लेबर मिनिस्ट्री ने अपने FAQ डॉक्यूमेंट में कहा ग्रेजुएटी 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव होगी, यानी कोड लागू होने की तारीख से ही इसे लागू किया जाएगा। नए कोड के मुताबिक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय यानी FTE अब सिर्फ 1 साल की ग्रेजुएटी सर्विस के बाद ग्रेजुएटी का पात्र हो जाएगा। पहले ये टेन्योर 5 साल का था। ये नियम सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनी ज्वाइन की है। ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन लास्ट सैलरी और नौकरी के साल के आधार पर होती है। बेसिक सैलरी बढ़ने से निकासी पर मिलने वाली एक मुश्त रकम भी बढ़ जाएगी। लेबर मिनिस्ट्री ने साफ किया कि ग्रेजुएटी की राशि कंपनी से निकलने के वक्त की लास्ट सैलरी के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप भी पुराने कर्मचारी हैं तो ये अपडेट आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर आप 21 नवंबर 2025 के बाद कंपनी से रिजाइन करते हैं तो ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन लास्ट सैलरी के आधार पर होगी। इसका मतलब साफ है कि हायर सैलरी आपके पूरे सर्विस टेन्योर के लिए लागू होगा। ग्रेजुएटी के लिए पात्रता की शर्त क्या है? सामान्य कर्मचारियों के लिए 5 साल की नौकरी होना जरूरी है। फिक्स्ड टर्म कर्मचारी महज 1 साल की सर्विस के बाद प्रो राटा बेस पर ग्रेजुएटी पाने का हकदार होगा। आखिरी साल में अगर नौकरी 6 महीने से ज्यादा की है तो उसे पूरे 1 साल गिना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक लंबे समय में कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन इसका तुरंत असर ये होगा कि मंथली टेक होम सैलरी जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है कुछ कम हो सकती है। बेसिक सैलरी बढ़ने से PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।